प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। आपको फिगर दिए हुए हैं, उनमें से आपको कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बताना है आपको, या जिस तरह से हमने गेम समझे हैं वही गेम, उन गेम में से कौन सा है गेम अप्लाई होगा इसके ऊपर, वो बताना है आपको। इसमें दिया गया है आपको ए बी जो है वो डीई के इक्वल है, ए बी साइड जो है वो डीई के इक्वल है, बी सी ई एफ के, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल। मीन्स कौन सा क्राइटेरियन है, साइड, तीनों साइड दी गई हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, किस क्राइटेरियन से, किस गेम के कारण, एस 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 गेम के कारण, साइड 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 गेम के कारण। इसी तरह से बी पार्ट में एक साइड दी गई है जेड एक्स आर पी के इक्वल, जेड एक्स जो है वो आर पी के इक्वल है, और एंगल एक दूसरी साइड भी दी गई है आर क्यू जेड वाई के इक्वल, आर क्यू जेड वाई के इक्वल है, और पी आर क्यू ये कोण एक्स जेड वाई के इक्वल, इस कोण के इक्वल। मतलब दो साइड दी गई हैं और एक कोण दिया गया है। तो साइड के लिए हमने क्या लगाया था एस, और कोण के लिए, एंगल के लिए क्या लगाया था ए। तो ये इसमें क्या लगेगा एस ए एस, क्योंकि एक कोण है और दो साइड्स हैं। इसी तरह से सी पार्ट पर आइए, सी पार्ट में क्या है ध्यान से देखिए। सी पार्ट एंगल एम एल एन इक्वल टू एफ जी एच, एम एल एन ये एंगल जो है एफ जी एच इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एन एल एन एम एल मीन्स ये एंगल किसके इक्वल है, जी एफ एच इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। मतलब दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, तो एंगल साइड कौन सी दे रखी है, एम एल जो है वो एफ जी के इक्वल है। तो किस गेम के कारण होंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल ए एस ए। इसी तरह से डी पार्ट पर आइए, डी पार्ट में क्या है, दो राइट ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, जिसमें ई बी जो है वो डी बी के इक्वल है, ई बी डी बी के इक्वल, मीन्स हाइपोटेन्यूस इक्वल है। राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस इक्वल दिए गए हैं, एक साइड इक्वल दी गई है दोनों की, ए ई जो है वो बी सी के इक्वल है, ए ई बी सी के इक्वल, ये और ये इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, क्योंकि क्या है दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल सी डी बी के कॉन्ग्रुएंट क्यों है। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट का निशान, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि किस गेम के कारण कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या आएगा, जब राइट एंगल की बात होती है तो कौन सा गेम एप्लीकेबल होता है, मोस्टली राइट हैंड RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, RHS गेम, जो कि हम पीछे काफी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपको सभी गेम्स के नाम लिखने हैं जो जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। ART PEN के इक्वल दे रखा है। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल कैसे होंगे। हमने शुरुआत में ही देखा था कि तीनों एंगल जो है वो दूसरी त्रिभुज के तीनों एंगल के कैसे बराबर होंगे, साइड कैसे बराबर होंगी। अब उसी चीज को वो अलग अलग पूछ रहा है। इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन, देन यू नीड टू शो, हमें
किस चीज की जरूरत है कि इसको शो करने के लिए कि ए आर जो है वो किसके इक्वल होगा। देखिए ए आर, ये दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं ए आर टी और पी ई एन। ए आर किसके इक्वल होगा, पी ई के। किसके इक्वल होगा, पी ई के। वैसे भी आप यहां से निकालिए, ए आर किसके इक्वल होगा, पी ई के। इसी तरह से आर टी जो है, आर टी ई एन, आर टी ये आर टी है और ये ई एन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए ए टी, ए और टी पहला और लास्ट किसके बराबर होगा, पी एन। ए टी किसके बराबर होगा, ए टी ये साइड किसके बराबर होगी, पी एन के। तो इस तरह से आपको ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। अब देखिए अगर एंगल टी जो है वो एंगल एन के इक्वल है, एंगल टी एंगल एन के इक्वल है, तो एस ए एस क्राइटेरियन में क्या होगा, आर टी किसके इक्वल होगा, आर टी वही ई एन के इक्वल, और पी एन किसके इक्वल होगा, वो ए टी के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब सी पार्ट देख लीजिए। सी पार्ट थोड़ा सा अलग है। सी पार्ट में क्या कहता है कि इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन, अगर ये दिया गया है कि ए टी जो है वो पी एन के इक्वल है एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरियन। ए एस ए मीन्स एस के लिए तो उसने साइड जो है वो इक्वल दे दी, अब वो दोनों एंगल पूछ रहा है। तो ये देखिए साइड कौन सी है, ए टी और पी एन, ए टी और पी एन, तो इसी के दोनों सिरों के एंगल होंगे। वैसे तो देखा जाए अगर दो एंगल बराबर हैं कि दो त्रिभुजों के, तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा क्योंकि तीनों का जोड़ तो 180 होना है। लेकिन आपको यहां पर लिखना क्या है, लिखेंगे आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी congruent टू ट्राइंगल ए एम क्यू। ये दो आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं, आपके सामने फिगर है, और अब वो पूछ रहा है इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। रीजन जो है वो आपको बताना है कि क्यों ये दोनों क्या है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में स्टेप में क्या है, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। पी एम क्यू एम के इक्वल हमें रीजन देना है। ये तो गिवन है, दिया गया है, देखिए दिया गया है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर एक जैसे निशान है, इस पे भी दो निशान है और इस पे भी दो निशान है, तो पी एम किसके इक्वल है, एम क्यू के। तो यहां रीजन क्या लिखेंगे आप, गिवन कि दिया गया है। एंगल पी एम ए इज इक्वल टू क्यू एम ए। पी एम ए ये कौन, ये इधर वाला कौन, क्यू एम ए ये इधर वाला कौन, तो ये भी दोनों क्या दिए गए हैं, देखिए सेम लाइन है ना, तो ये भी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये भी क्या है, गिवन है कि दोनों दिए गए हैं। अब ए एम इज इक्वल टू ए एम ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, ये कॉमन साइड है। तो इस तरह से आप ट्राइंगल ए एम पी को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ए एम क्यू के साथ। किस रीजन से, ये देखिए एक साइड फिर एंगल और फिर साइड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से या साइड एंगल साइड क्राइटेरियन रीजन से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, एस ए एस, यहां पर क्या आएगा, एस ए एस। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। देखिए फोर्थ
क्वेश्चन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज। क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसके एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 110 डिग्री का दिया गया है, 110 डिग्री का दिया गया है। इसी तरह से कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ PQR जो है वो इक्वल दिए गए हैं एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, और किस गेम के कारण, बाय AAA गेम के कारण। देखिए AAA गेम क्यों नहीं होता है, ध्यान से सोचिए, ये कोई गेम नहीं है, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट अ क्राइटेरियन। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजें यूनिक नहीं होंगी, केवल उसके एंगल से में सेम होंगे, लेकिन शेप सेम हो भी सकती है और ना भी हो। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यहां पर क्या आंसर आएगा कि नो, ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्यों? कारण क्या है? कारण देखिए, both triangles are not unique, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है वो यूनिक नहीं होंगे, वो छोटे बड़े बन सकते हैं, एंगल यही रहेंगे, वो छोटे बड़े ट्रायंगल बन सकते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिर्फ एक ही चांस है, एक ही पॉइंट पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिस पॉइंट पर एंगल भी सेम होंगे और साइड भी सेम होगी, मतलब शेप भी सेम होगी दोनों ट्रायंगल्स की, बिल्कुल मतलब साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी दोनों ट्रायंगल्स की, तब ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नहीं तो ट्रायंगल के कोण जो इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने 7.2 के 4 क्वेश्चन किए। आशा है कि आपने अच्छे तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे। ओके, थैंक यू।